भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। एक प्रश्न आप और हम सब लोगों के सामने के सारे वेद शास्त्र पुराण गीता भागवत रामायण और संत महात्मा कहते हैं ये शरीर भगवान के प्रेम का अनुभव करने का है। अनुभव करता कौन है? मन। लेकिन सुनते सुनते अनंत जन्म हो गए। आप और हम लोगों के अनंत जन्म हो गए, लेकिन हमें भगवान के प्रेम का अनुभव नहीं होता। कोई कारण तो है? क्या वेद शास्त्र पुराण गीता भागवत रामायण गलत हैं? आप कहेंगे नहीं। क्या संत महात्मा गलत हैं? आप कहेंगे नहीं। फिर अनंत संत महात्माओं को भगवत प्रेम का अनुभव हुआ है, ये भी सत्य है। अब बात आती है, हम पेड़ को देख रहे हैं, संत महात्मा भी पेड़ को देख रहे हैं, और भगवान भी पेड़ के विषय में कह रहे हैं। भगवान कहते हैं ममे वांशो जीवलोके, ये सब मेरे अंश हैं, भगवान कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका मन इधर उधर भटका तो मैं क्षमा मांगूंगा कि आप नहीं समझ पाएंगे। ऐसा मत समझिएगा कि हम नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे बेशक नज़र ना आए, परमात्मा को तो आप नज़र आ रहे हैं। परमात्मा से आप ओझल नहीं हैं। हम सबको पेड़, सबको नज़र आता है। तो आपको और हमको लगता होगा संत महात्मा को भी पेड़ नज़र आता होगा। नहीं। ऐसा क्यों? अब पेड़ तो पेड़ ही नजर आएगा। संत महात्माओं को वो परमात्मा का जीव आत्मा नजर आता है। उन्हें पेड़ शरीर नजर आता है, लेकिन उसमें छुपा हुआ
परमात्मा का भी उन्हें साक्षात्कार होता है। फिर हमें क्यों नहीं होता? उनके पास हमसे ज़्यादा स्पेशल क्या चीज़ है? इस पर थोड़ी चर्चा ध्यान से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। ऐसा जिनको भगवत अनुभूति होती है, जो भगवत प्रेम पा चुके हैं, उनके पास यही 5 ज्ञानेंद्रियां, यही सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सब कुछ यही है। जब अंतर कोई नहीं, उन्हें अनुभव होता और हमें अनुभव नहीं होता, कोई कारण है। देखिए, वैद्य लोग आपके हाथ की नब्ज पकड़ते हैं, उन्हें क्या अनुभव होता है? आप भी किसी की नब्ज पकड़ करके देखिए, आपको धड़कन तो महसूस होगी, लेकिन आपको उन धड़कनों का क्या मतलब ये महसूस नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वैद्य को पता है कि 3 नसें हैं, वात, पित्त, कफ। वो उसकी स्पीड देखते हैं कि कौन सी वात की ज़्यादा है, पित्त की ज़्यादा है, कफ की ज़्यादा है। इन तीनों से ही शरीर में रोग होते हैं। आप ये कहेंगे ये तो हम भी सीख सकते हैं। बिल्कुल सीख सकते हैं। तो जो संत महात्मा सब में भगवान का स्वरूप देख लेते हैं, क्या हम नहीं देख सकते? हम भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं। जैसे वैद्य की शरणागति करके, वैद्य से समझ के हम भी हाथ में चलती हुई तीनों नसों को देखते हैं, पहचान सकते हैं। ऐसे ही संत महात्माओं से समझकर हम भी भगवान का दर्शन, भगवान का साक्षात्कार, सब में भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। और आप सबसे निवेदन करूंगा, यही शरीर है, यही शरीर है जो आप हम लोगों को मिला है भगवत अनुभूति करने के लिए। गोपियों को तो बहुत बार सुना कि जित देखूं तित श्याममयी है। हाँ, शब्दों में तो हमने रट लिया, हम भी कह देते हैं जित देखूं तित श्याममयी है, लेकिन गोपियों को नजर आता, हमें नजर नहीं आता। क्या कारण है? इसलिए आपसे ये बात इतनी की गई कि आप एकाग्रचित होकर सुनिएगा। याद रखिए, जिस दिन संसार से सम्मान पाने की भूख, सांसारिक सुख की कामना सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। जिस दिन संसार से सम्मान पाने की भूख, सांसारिक सुख की कामना सदा के लिए समाप्त हो जाएगी, उस दिन से भगवान के प्रेम का अनुभव हमारा मन अपने आप करने लगेगा। अपने आप करने लगेगा। आप बताइए, आपके सामने छाछ भी रखी है और दूध भी रखा है। आपको पता है कि दूध में घी है, छाछ में घी नहीं है, ये आपको पता है। दोनों सफेद सफेद है। जिस तिल में से तेल निकाल लिया जाए, आपको पता है उस भूसी में अब तेल नहीं है, तेल अलग हो चुका है। इसी प्रकार आप और हम लोग जिस दिन ये अनुभव करने लगेंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, अनुभव करने लगेंगे मैं चेतन हूं। पूरे शरीर में बहुत से लोग जानते नहीं
और बहुत से गलत व्याख्या भी करते हैं कि आत्मा यहाँ होती है, आत्मा यहाँ होती है। ना 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 ना, शिखा से लेके नख तक पूरे शरीर में चेतना, आत्मा माने चेतना, आत्मा कोई वस्तु नहीं है, पूरे शरीर में चेतना। किसी ने इसको जाते आते देखा नहीं है, आज तक साइंस तरक्की नहीं कर सका कि शरीर में से आत्मा को जाता हुआ देखा हो। कोई नहीं देख सकता, ना आते हुए देखता है ना जाते हुए देख सकता है, लेकिन शरीर में रहते हुए हम अपने को अनुभव कर सकते हैं। उसी के लिए ये मानव शरीर आप और हम लोगों को मिला है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अगर आप अपने को शरीर मानते हो तो शरीर के सुख की, शरीर के सम्मान की कामना अनुभव करते हो। और ये तो प्रैक्टिकल है। हम शरीर मानते हैं, हमारी कोई बुराई करे हमें बड़ा बुरा लगता है। अच्छा बताओ, हमारे को काला कह दिया उसने, ऐसा ये क्या गोरा है, हम क्या काले हैं। अब आप बताइएगा, आपको किसको काला कहा गया? आपके शरीर को। आप तो ना काले हो ना गोरे हो, आप तो जैसा उसके शरीर में है आत्मा वैसे आपके शरीर में है। लेकिन अभी हमारी बुद्धि में ये बातें पूरी तरह बैठी नहीं है। हम सुनते हैं, समझने का प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन अनुभव नहीं करते। भाई ये अंतर क्या है? हमारा अनंत जन्मों का अभ्यास ना गलत। मैं देखो काट रहा हूं अपने कहे हुए शब्द को, हमारा अनंत जन्मों का अभ्यास गलत। हमें क्या पता हम पिछले कुत्ते के शरीर में थे, गधे के शरीर में थे, या शेर के शरीर में थे, या पेड़ के शरीर में, हमें क्या पता। इसका मतलब आपको इसी जन्म का जितनी जितनी शरीर की आयु हो चुकी है उतने ही दिनों का गलत अभ्यास करने से हो गया। तो सही करने से सही अभ्यास नहीं होगा। आप कहेंगे जरूर होगा। आप और हम लोगों ने संसार में जो भी कुछ जाना है, पाया है, समझा है, अनुभव करके, अभ्यास करके। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक ही श्लोक में कहा, अभ्यासने कौनते, हम अभ्यास नहीं करते। ध्यान दो, हम पूजा करते हैं, प्रेम नहीं करते। हम भजन करते हैं, कल भी मैंने निवेदन किया था, भगवान का रूप ध्यान नहीं करते। हाँ, लीला सुना रहे हो, हम सुन रहे हैं। अब आपके सामने कोई हाथी कहे तो हाथी नजर आता है आपको, भगवान का रूप ध्यान नहीं कर सकते। क्यों? आदत नहीं की हमने अपने आप को चेंज करने की। किसी के मन में कोई प्रश्न हो, खुल के पूछिएगा। मैं तो बहुत सरल शब्दों में निवेदन कर रहा हूं। आप नहीं अनुभव करोगे तो कौन अनुभव करेगा? आप बताइए, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये आपका सही अनुभव है? आप बताइए, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये सही अनुभव है? आप कहोगे शरीर का अनुभव है। ऐसे ही हम जिस शरीर में जाते हैं उसका अनुभव हो जाता है। तो कम से कम हे पुण्य आत्माओं, ये जान लो, शरीर का अनुभव मैं नहीं हूं, ये मेरा अनुभव नहीं है। मैं शरीर को जानने वाला हूं। पकड़ने का प्रयत्न कीजिएगा शब्दों को। इस शरीर को, ये स्त्री का शरीर है, ये मैं जानता हूं कि ये स्त्री का शरीर है, ये पुरुष का शरीर है। लेकिन मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये मेरा
अज्ञान है। और आप और हम लोग इसी अज्ञान को अनंत जन्मों से ढोते चले आ रहे हैं। जब जब मनुष्य शरीर में आए, हमने शरीर की जाति को, बताओ आज भी आप और हम लोग कोई पूछे आपकी जाति क्या है, बड़े खुश होकर बोलते हम ब्राह्मण हैं। अच्छा, ब्रह्म को जानते हो? हैं, वो तो नहीं जानते, फिर काहे के ब्राह्मण हो? आप बताइए, जो ब्रह्म को जाने, चाहे वो शूद्र हो, वो भी ब्राह्मण है। लेकिन हमने शरीर की जाति को मैं मान लिया, पुरुष शरीर को मैं मान लिया। अब ऐसे सत्संग सुनते सुनते अनंत जन्म हो जाएं। कहते ना, माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर, अर कर का मन का डार कर, मन का फेर। तो हे पुण्यात्माओं, अनुभव कौन करने वाला है? आप देखिएगा, मैंने कई बार निवेदन किया, रात्रि को जब आप सो जाते हो, सोचो ये शरीर जड़ मुर्दे की तरह पड़ा होता है, मन बुद्धि चित्त ये सब शांत होते हैं। फिर ये जो कहते हो मैं बड़े आनंद से सोया, ये कौन अनुभव कर रहा था? अब आप आनंद हो तो आनंद का अनुभव करोगे, लेकिन हम अपने को तुरंत जागते के साथ ही अज्ञान में चले जाते हैं। ज्ञान आत्मा होते हुए आप अपने आप से विचार कीजिए, मैं अभी 1 घंटे पहले ना स्त्री था ना पुरुष था, ना ब्राह्मण था ना वैश्य था, ना क्षत्रिय था ना शूद्र था। मैं वही था जो ये शरीर नहीं है। तो मैं कौन था? तो आनंद से कौन था? यानी इनको भूलकर आनंद की अनुभूति होती है। शरीर को मिटाना नहीं है, शरीर में रहते हुए ही सीतारामाचार्य जी ने बड़ी सरलता से बहुत गंभीर बात कही, इस देह में हरि मिलत है। क्या मतलब? कुत्ते के शरीर में आत्मज्ञान नहीं हो सकता, गधे के शरीर में आत्मज्ञान नहीं हो सकता, इस देह में हरि मिलत है। हरि मिलत का क्या मतलब? हरि का अनुभव हो सकता है, आत्मा का अनुभव हो सकता है। आत्मा का अनुभव होते ही परमात्मा का अनुभव हो जाता है। और देखिए, आप लोगों से रोज निवेदन करता हूं, आप पूछा कीजिए, क्योंकि आप पूछोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हो सकता है मेरे शब्दों में कुछ बताने में कमी हो, आप पूछोगे तो मैं और थोड़ा डिटेल करने का प्रयत्न करूंगा। हाँ, ये मत सोचिए अब तो समझ में आ रहा है। अब समझ में आ रहा है का मतलब आपका मन सत्संग सुन रहा था, ये मन स्त्री पुरुष का नहीं था, ये आत्मा का मन था, यही दिव्य मन है। फिर भूल कैसे गए? 24 घंटे आप आत्मा होते हो या शरीर बन जाते हो? नहीं, होता आत्मा हूं, शरीर में रहता हूं। इतनी करेक्शन कर लीजिए। जिस दिन आपको अपना अनुभव होने लगेगा प्रेम का, उसी दिन अनुभव होने लगेगा। प्रेम माने प्रीतम का। प्रेम कोई चीज नहीं है। प्रेम किससे करोगे? अभी देखो, हम अपने को शरीर मानते हैं तो पुरुष के शरीर को स्त्री प्यारी लगती है, स्त्री के शरीर को पुरुष प्यारा लगता है। जैसे आत्मा मानोगे, वही स्त्री वही पुरुष परमात्मा के रूप में नजर आने लगेंगे। आंख की पुतली मन बदल जाएगा। और कुछ नहीं है, कठिन नहीं है भगवान को अनुभव करना। कोई सिर तोड़ हमें सफल वो नहीं करना, हम इतने जप कर लेंगे, इतने व्रत कर लेंगे, इतनी परिक्रमा कर लेंगे तो भगवान में ना 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 ना। जब आंख खुली तब सवेरा, जहां अज्ञानता मिटी, जहां आत्मज्ञान हुआ, वहीं प्रीतम का प्रेम
प्रकट हो गया। फिर सिया राम में सब जग जाने। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आगे की जो चर्चा करूंगा वो इसी पे डिपेंड करेगी। ये बेस है, बिल्डिंग का बेस मजबूत नहीं हो तो बिल्डिंग गिर जाती है। आपका ये जो समझ पा रहे हो, प्रैक्टिकल समझ पा रहे हो या थ्योरेटिकल शब्दों में सुन पा रहे हो? अगर प्रैक्टिकल अनुभव हो रहा है, शरीर तो जड़ है, आप चेतन हो, आपको परमात्मा का प्रेम मिलेगा, शरीर को कभी नहीं मिलेगा। और मैंने तो कई बार आपसे निवेदन किया, आपका और आपके शरीर की मृत्यु का सामना कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्यों? आप चेतन हो, आप मर नहीं सकते। बचपन जाता हुआ अनुभव होता है, ये अनुभव कौन कर रहा है? शरीर अनुभव कर रहा है। बताइए, शरीर जड़ कैसे अनुभव करेगा? लेकिन ये बातें हम सोचते नहीं हैं। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, जिस दिन शरीर की, संसार में सम्मान और शरीर के सुख की कामना समाप्त हो जाएगी, शरीर को, अब आप कहोगे, ध्यान दीजिएगा, बड़ी गंभीर चीज है, क्या संत महात्माओं को मीठा मीठा नहीं लगता? लगता है। नमकीन नमकीन नहीं लगता? लगता है। खट्टा खट्टा नहीं लगता? लगता है। गरम और ठंडा नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। फिर उनमें रम्य अंतर क्या है? अंतर बता देता हूं। हमको परमात्मा का प्रेम उसमें नहीं नजर आता। संतों को सब में मिठास भगवान है, खुशबू भगवान है, ये ठंडापन भगवान है। ये जड़ अनुभव कर रहा है, ठंड लगी है। ये जड़ को क्या पता? मुर्दे को बर्फ में डालो या उबलते पानी में डाल दो, मुर्दे को क्या पता? इसलिए आप अपनी अनुभूति जागने की, यही जागृति है। मुझे भी पता है इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, गधे की अकल से समझो। हमने सोचा, मैंने कहा गधे की अकल कहां से लाएं? मैं कई बार सोचता था, सत्संग सुनता हुआ, अब पहले गधे बने क्या? हमने एक बारी बिस्तरे के ऊपर में गधा बन गया, दो आगे हाथ रख लिए, दो पीछे रख लिए, फिर भी समझ नहीं आया। शरीर गधे का बन गया, उससे क्या हुआ? गधे का मतलब था गधा अपनी बुद्धि नहीं लगाता। ध्यान दो, गधा अपनी बुद्धि नहीं लगाता, लेकिन हम अपनी बुद्धि का शरणागति नहीं करते, मन की शरणागति नहीं करते, इसलिए नहीं समझ पाते। मुझे भी बहुत समय लगा था, मगर एक बार वो पर्दा खुला तो खुला। ये भी आपको बता रहा हूं, यही अनुभूति है और कुछ नहीं है। जिस दिन आप जाग जाओगे, आत्म जागृति हो जाएगी, उस दिन से भगवान के प्रेम का, सब में भगवान का, अमरता का, मरने का डर खत्म। बताओ कौन है? मरने का डर खत्म। आपका मन स्वतः अपने आप भगवान से प्रेम करने लगेगा। जैसे, ध्यान दीजिएगा, गुरु और भगवान के प्रेम से हम वंचित हैं। आप और हम लोग यही बोलते हैं, नहीं हमने गुरु तो धारण किए हैं। आप कैसे कह सकते हो? हमने गुरु तो धारण किए हुए हैं, आप कैसे कह सकते हो? अरे बाबा, मैं कह तो रहा हूं,
गुरु और भगवान के प्रेम से हम वंचित हैं, क्योंकि ध्यान दो, हरि गुरु के प्रेम की जगह हमेशा संसार से सम्मान और प्रेम पाने के लिए हम प्रयासरत हैं। हमने कभी सोचा भगवान की प्रसन्नता जिस दिन आएगी तो मैं समझूंगा मैं प्रसन्न हूं, जिस दिन मेरे गुरु मुझ पर प्रसन्न हो जाएं तब मैं समझूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 1 मिनट कीर्तन करके फिर थोड़ी चर्चा करूंगा। श्रीमन नारायण।